अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से सनफ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है, आज मैं आपके साथ पुदीने की कटिंग लगाना शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पुदीना हर एक घर की ज़रूरत होती है और हर किचन में इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने किचन से ली है, जो मैंने कटिंग ली है इसकी। तो चटनी बनाने के लिए मैं इसको लेके आई थी। तो जो बच जाने वाली इसकी स्टेम थी, इनको मैंने इस तरीके से ग्रो किया है पानी में। तो पानी में बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हमें मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छे से जो रूट्स हैं वो डेवलप हुई हैं। ये 3-4 दिन का रिज़ल्ट है। और ये पूरी की पूरी आप देख सकते हैं इसकी जो पूरी एक क्या लें गट्ठी है, वो मैंने इस तरीके से निकाल के तो पानी में डाल दी थी। और ये सारी की सारी स्टेम जो है वो मेरी ग्रो हो गई हैं। तो अब इसको हमने मिट्टी में ग्रो करना है। तो मिट्टी में और सैंड में आप ग्रो कर सकते हैं। सैंड में आपको इसके 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। आप डायरेक्ट सैंड में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप पानी में ग्रो नहीं करना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट सैंड में भी लगा सकते हैं। सैंड में ये है कि मॉइस्चर होल्ड रहता है और हमारी कटिंग जो है वो 100% सक्सेसफुली ग्रो हो जाती है। तो मिट्टी में हमें पानी का ध्यान रखना पड़ता है कि पानी जो है वो ड्राई हो जाता है और फिर बाद में हमारी कटिंग जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसको मैं 2 मीडिया में लगाऊंगी। एक मैंने अपने गार्डन की सॉइल ली है, इसको मैंने अच्छे से मॉइस्ट कर लिया है। इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से गीला कर लिया। और सैंड भी है, ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली सैंड है। तो इसमें मैं ये सारी कटिंग लगाऊंगी और कुछ दिन बाद फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी किसी और वीडियो में। तो पानी में जो है हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है पुदीने को ग्रो करने का। और मैं हमेशा पानी में ही इसको ग्रो करती हूँ। तो पहले भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की हुई है पुदीने को ग्रो करने की। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी कटिंग है ये मैं निकाल के तो इनको मिट्टी में शिफ्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी रूट्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं। और घर का पुदीना लगा हुआ हो और बिल्कुल फ्रेश और ऑर्गेनिक, तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है जो हम मार्केट से लेके आते हैं। तो मार्केट का जो भी चीज़ होती है वो केमिकल में ग्रो की हुई होती है और जो हम अपने घर में ग्रो करते हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है। उसमें हम कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते। तो आप इसको जब आपकी कटिंग ग्रो हो जाए तो आपने इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देना है। और फिर आपने इसको टाइम टू टाइम कोई भी फर्टिलाइज़र आप देते रहिए। तो आपका पुदीना सारा साल इसी तरह ग्रीन रहेगा और इसी तरह ग्रो करता रहेगा। तो इसको मैं अब यहाँ पे लगा के फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पुदीना सारा लगा लिया है। ये मैंने एक पॉट में मिट्टी में लगाया है जो बिल्कुल गार्डन सॉइल है, और एक पॉट में मैंने सैंड में लगाया है। इसको लगाने के बाद आपने कुछ दिन के लिए इसको शेडी प्लेस में रखना है ताकि रूट्स जो हैं वो अच्छे से मिट्टी के अंदर एडजस्ट हो जाएं। तो जब इसकी ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो जाए तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट पे भी ला सकते हैं। तो गर्मियां आने वाली हैं तो गर्मियों में आप इसको थोड़ा शेडी प्लेस में रखिए ताकि आपका जो ज़्यादा गर्मी है पड़ने पर आपका पुदीना अच्छे से ग्रो होता रहे और ख़राब ना हो। तो क्योंकि ज़्यादा हीट हो जाती है गर्मियों में तो पुदीना थोड़ा सा बर्न होना शुरू हो जाता है। तो आप इसको जब ज़्यादा गर्मियाँ आएंगी तो आप इसको थोड़ा सा शेड प्रोवाइड कर दें। तो अभी आप इसको जब कटिंग लगा के तो शेडी प्लेस में रखना है। कुछ दिन बाद आपने इसको ओपन एरिया में ले आए डायरेक्ट सनलाइट पे, जहाँ पे इसको 1 से 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले और उसके बाद आप इसको शेड में रख दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन में ऑर्गेनिक के लिए पुदीना ग्रो कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ईजी तरीके से। और बहुत ही आसान है इसको ग्रो करना। रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी। तो बहुत ही इजी टू ग्रो हर्ब है, ये हमारे किचन की नीड है, सभी घरों में इसको यूज़ किया जाता है। तो जब भी आपके घर में पुदीना इस्तेमाल करने के लिए आप लाएँ तो आप थोड़ी सी कटिंग लेके अपने घर में पुदीना ग्रो कर सकते हैं और बार बार फिर आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बहुत ही फ्रेश पुदीना आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं बहुत ईजीली। और इस तरीके से आप ढेर सारा पुदीना अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने गार्डन में ग्रो कीजिए और ऑर्गेनिक खाइए और ऑर्गेनिक ग्रो कीजिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।